सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये सेकंड वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि हमने जब टेक्स्ट पढ़ाया था उस समय आप लोगों को बताया था कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने का रीजन वगैरह। तो आप इसके आंसर लिखने के लिए आप आंसर में इसको लिखेंगे, a reaction which has an equal number of atom of all elements on both side of the chemical equation is called balanced chemical equation. Chemical equation should be balanced to follow law of conservation, जो आपने 9th में पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देते रहे हैं आपको, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, इसका मास 2, इसका मास 16 इंटू 2, तो टोटल 1 इंटू 2 16 इंटू 2 प्लस 32 इक्वल टू 32 और 2 कितना होता है बेटा? 34 इधर होना चाहिए, लेकिन इधर कितना होगा? 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 18, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस रिएक्शन क्या होगा? 2H2O। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यदि हम इसका वैल्यू निकालें तो इक्वल आएगा। जैसे देखिए 2 2 जा 4 प्लस 16 कितना हुआ? 32 इक्वल टू 36, और 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास जो होता है 18 होता है, तो 2 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 2 इक्वल टू 36। ये देखिए इक्वल है, इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करना कंपलसरी होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। पहले ये जो वर्ड में लिखा हुआ है, सेंटेंस में लिखा है, इसको हम पहले स्केलेटन इक्वेशन में लिखेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन गैस combine with hydrogen gas form ammonia NH3। रिएक्शन हमने लिख दिया, लेकिन ये अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नाइट्रोजन 1 है एंड हाइड्रोजन 3 है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर देखिए नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, 2 से इंटू कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन तो इक्वल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 6, और जब इधर हाइड्रोजन 6 हुआ, इसको 6 करने के लिए हाइड्रोजन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 6, 6 6 2 एंड 2, रिएक्शन बैलेंस हो गया। बैलेंस करने का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे रिएक्शन बैलेंस किया जाता है। ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एयर यहाँ पर ऑक्सीजन को बोला जाता है, फॉर सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 एंड वाटर। H2S hydrogen sulfide react with air form sulfur dioxide and water। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम पहले लिखेंगे एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन राइट साइड में, ये रिएक्टेंट साइड है, वो प्रोडक्ट साइड है, ये LHS है, वो RHS है। हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 2 एंड 1 3। हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। क्या करेंगे सबसे पहले, ऑक्सीजन को पहले देखते हैं। यहाँ 2 और 1 3 है और इधर 2 है, तो 3 2 जब मतलब यहाँ हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करते तो 2 3 6 और उधर भी 6 बैलेंस करेंगे तो देख रहे हैं इधर क्या हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 6, और इधर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 ऑक्सीजन ही हो गया, और 2 ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन हुआ, 2 यहाँ भी लिखेंगे तो 2 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया। 6 ऑक्सीजन हुआ लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हुआ, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया और सल्फर 2 हो गया। अब LHS में आएंगे, यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ 2 करेंगे, 2 2 4, और हाइड्रोजन जब 4 हुआ तो सल्फर 2 हो गया। अब देखिए रिएक्शन 4 4 2 2 एंड 6 6, रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड react with aluminum sulfate to give aluminum chloride and precipitate of barium sulfate। मीन्स रिएक्शन लिखेंगे BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू AlCl3 प्लस BaSO4। बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर Ba क्लोरीन एल्युमिनियम और सल्फेट आयन, इधर राइट साइड में आइए AlCl
बेरियम एंड सल्फेट आयन, वैसे सभी आयन हैं। कैसे बैलेंस करेंगे देखिए ध्यान से। इधर बेरियम 1 है, क्लोरीन 2, एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3। इधर एल्युमिनियम 1, क्लोरीन 3, बेरियम 1, सल्फेट 1। इधर बेरियम 1 एल्युमिनियम, इधर बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन इधर 3 है, एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है। सबसे पहले एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे, इधर 2, ये हमने एल्युमिनियम को बैलेंस कर दिया। और जब एल्युमिनियम को बैलेंस किया तो एल्युमिनियम तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्लोरीन 6 हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तुरंत इधर आएंगे लेफ्ट साइड में, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, और यहाँ क्लोरीन 6 है, तो यहाँ आप 3 से इंटू कर दीजिए, 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया। और बेरियम कितना हो गया आपका, 3। और जब बेरियम 3 इधर हुआ तो आप तुरंत यहाँ पर 3 से बेरियम से इंटू कर देंगे, तो इधर भी बेरियम 3 और सल्फेट 3। अब देखिए बेरियम 3, क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2 एंड सल्फेट 3, रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू कीप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मीन्स K प्लस ये रिएक्शन लर्न है 2H2O इक्वल टू 2KOH प्लस H2। यहाँ पर देखिए रिएक्शन पहले से हमने बैलेंस लिख दिया, क्योंकि पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मेटल है, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन बैलेंसिंग के कई रिएक्शन हम बता चुके हैं आप लोगों को, आप सिंपली बैलेंस करिए और प्रिपेयर करिए, क्योंकि पेपर के लिए तैयारी करिए, टेस्ट होने वाला है और टेस्ट लेंगे हम, टेस्ट के लिए क्वेश्चन अपलोड करेंगे, उस पर आप लोग आंसर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर हम आपको क्वेश्चन देंगे। थैंक यू।